हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपी स्पेशल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, कुल 18 मंडल हैं, तहसील 350 है और ब्लॉक कितने हैं, 822 ब्लॉक हैं उत्तर प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा सीट कितनी है, 31 है। लोकसभा सीट 80 है। विधानसभा सीट 403 है और विधान परिषद सीट 100 है। पहले विधानसभा सीट कितनी थी, 404 थी। 403 प्लस 1 एंग्लो इंडियन, लेकिन एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया, तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में राज्य विधानसभाओं से एंग्लो इंडियन की सीट समाप्त कर दी गई। इसको आपको याद रखना है। एंग्लो इंडियन की सीट 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त कर दी गई। तो अब विधानसभा की सीट कितनी हो गई है उत्तर प्रदेश में, 403 हो गई है। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है, तो 7.33% उत्तर प्रदेश का। और यह राज्यों के कौन सा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है, 4th स्थान रखता है। यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है, ये आपको याद रखना है। कुल क्षेत्रफल कितना है, 7.33% क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश से और एक देश से लगती है। अब यहाँ पे आपको क्लियर करना है, अगर आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है, तो 8 राज्य से लगती है और एक केंद्र। तब यहाँ पे 9 उत्तर आपको नहीं देना, तो आपको क्या देना है, यहाँ पे आपको 8 ही उत्तर देना है। अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तब आपका 9 उत्तर हो जाएगा। 8 और 1 9 और एक देश आप सभी जानते हैं। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। ये कितने राज्य हो गए, ये 8 राज्य हो गए और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और नेपाल देश आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनभद्र जिला कितने राज्यों से सीमा बनाता है, 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। भारत का एकमात्र ऐसा जिला है सोनभद्र जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश किसका अग्रणी उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चीज़ें सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित की जाती हैं, तो गेहूँ हो गया, जौ हो गया, आलू, दाल और गन्ना। तो गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। और चीनी का शीर्ष उत्पादक राज्य भी कौन है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश हो गया है। बीच में महाराष्ट्र हो गया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुनः हो गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय जलीय जीव क्या है, गंगेटिक डॉल्फिन। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में यूपी का स्थान कौन सा है, पहला स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने आपको बताया चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। इसको भी आपको नोट करना है। टॉय सिटी किसको कहते हैं, ग्रेटर नोएडा को कहते हैं। चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो आगरा शहर है। यहाँ पर जूते, बेल्ट, चमड़े के बैग ये सभी बनाए जाते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। लायन सफारी पार्क कहाँ पर है, इटावा में है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इसे अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। केवल 2 सेकंड आपका लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। ये कहाँ पर है, गुजरात राज्य में स्थित है। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और कानपुर को उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर जो स्थान यानी शहर है, ये कहाँ पर है, इंग्लैंड में स्थित है और सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको आपको याद रखना है। मैनचेस्टर जो है वो स्थान कहाँ पर है, वो इंग्लैंड में है और सूती वस्त्र के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, मथुरा में तेल शोधक कारखाना है। हिंडाल्को एल्युमिनियम फैक्ट्री ये कहाँ पर है, रेणुकूट में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रेलवे के डीजल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं, तो वाराणसी में इसको बनाया जाता है। एल्युमिनियम की पतली चादरें कहाँ पर बनाई, अब ये एल्युमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को ये कहाँ पर है, ये रेणुकूट में है। और एल्युमिनियम की पतली चादरें कहाँ पर बनाई जाती हैं, तो जगदीशपुर में बनाई जाती है। जामा मस्जिद कहाँ पर है, जामा मस्जिद बदायूं। इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। आगरा शहर इसको किसने बसाया, सिकंदर लोदी ने इसको बसाया था। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फतेहपुर सीकरी शहर
इसको अकबर ने बसाया था। आगरा का किला और इलाहाबाद का किला इसको भी अकबर ने बनवाया था, और बुलंद दरवाज़ा इसको भी अकबर ने बनवाया था। अकबर का मकबरा किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया था। मोती मस्जिद जो आगरा में है इसका निर्माण और ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया था। ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं। लेकिन बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। औरंगजेब ने बनवाया था। कहाँ पर है? संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है। संभाजी नगर का पुराना नाम क्या था? औरंगाबाद। औरंगाबाद आप सभी जानते हैं। तो ये करंट के दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट है कि औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर हो गया है। और बीबी का मकबरा कहाँ पर है? संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाबरी मस्जिद इसको किसने बनवाया था? मीर बाकी ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1527 ईस्वी में इसको बनवाया था। यानी मंदिर को तोड़कर मीर बाकी ने 1527 में क्या बनवाया? बाबरी मस्जिद बनवाया था। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई। किसके द्वारा? हिंदू कारसेवकों के द्वारा बाबरी मस्जिद को गिराया गया। उसके बाद यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और इस मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया? तो 9 नवंबर 1919 को सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आया, और राम जन्मभूमि को जो विवादित स्थान था वो राम जन्मभूमि के लिए दिया गया। राम के मंदिर बनाने के लिए, राम जी के मंदिर बनाने के लिए उसको दिया गया, और जो मस्जिद है इसको बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ भूमि दी गई। तो फैसला कब आया था? 9 नवंबर 1919 को फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, और 5 अगस्त 2020 में राम मंदिर की नींव रखी गई थी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब हुआ? आप सभी जानते हैं, 22 जनवरी 2024 को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरा किया गया। तो ये डेट आपको याद रखनी है। और ये आपका बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने कराया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट की दृष्टि से आपके ये सारे डेट इंपॉर्टेंट हैं। अब हम राम मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपके करंट से संबंधित हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। 22वां प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। मोस्ट आईएमपी है। श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? क्योंकि अभी हाल ही में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है। इससे पहले के प्रश्न में हमने आपको बताया, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? श्री चंद्रकांत सोमपुरा, ये श्री राम मंदिर के वास्तुकार हैं। जो राम जी का मंदिर बनाया गया है ये किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली में बनाया गया है। 161 फीट ऊंचाई है, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। 161 फीट इस मंदिर की ऊंचाई है। इसमें 5 मंडप होंगे और 3 मंजिला यह मंदिर बनाया जाएगा। इसमें लोहे या कील का उपयोग नहीं किया गया है। मंदिर बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो मंदिर किस कंपनी बनाया? लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, यानी कि L&T कंपनी द्वारा यह मंदिर बनाया गया है। और वास्तुकार कौन है? श्री चंद्रकांत सोमपुरा, ये वास्तुकार हैं। रामलला मूर्ति के वास्तुकार कौन है? अरुण योगीराज, ये मैसूर के रहने वाले हैं। ये रामलला मूर्ति के वास्तुकार हैं, और 5 वर्ष की बाल्यावस्था की भगवान श्री राम जी की मूर्ति इन्होंने बनाई है। मूर्ति का निर्माण काले पत्थर से किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको याद रखना, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति कौन कौन सी है? तो थारू, बुक्सा, सहरिया, पहरिया, बैगा, अगरिया, खरवार, पनिका, ये सभी जनजाति जो है कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। आपको याद रखना है बुक्सा जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? ये बिजनौर में पाई जाती है। सहरिया जनजाति ये ललितपुर में पाई जाती है। बाकी कोई भी जनजाति जो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में मैक्सिमम जनजातियाँ पाई जाती हैं। थारू जनजाति ये पूर्वांचल वाले, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल वाला भाग है वहाँ पर, जैसे गोरखपुर हुआ, महाराजगंज हुआ, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, इन सभी जगहों पर ये बिजनौर में भी ये पाई जाती है। तो थारू जनजाति, बुक्सा और सहरिया, ये तीनों आपको याद रखना है। बुक्सा ये बिजनौर में, सहरिया ललितपुर में, बाकी सोनभद्र में आपकी पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो चरकुला, कलाबाजी नृत्य, ये अवध का नृत्य है। अवध चर्चा में इस समय, तो आपसे पूछा जा सकता है कलाबाजी नृत्य ये कहाँ का है? अवध का है। फिर कर्मा धुरिया नौटंकी पूछा गया है कई बार। फिर कजरी नृत्य, कथक, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। तो चरकुला, कलाबाजी नृत्य, कर्मा धुरिया नौटंकी, कजरी नृत्य, कथक, सौरा और ख्याल, यह जो दोनों नृत्य कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के हैं। और रामलीला, रासलीला, ये सभी उत्तर प्रदेश में नृत्य यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कलाबाजी नृत्य ये अवध का है, इंपॉर्टेंट है। सौरा और ख्याल नृत्य ये बुंदेलखंड का है। नौटंकी और कथक ये सभी उत्तर प्रदेश के हैं, आपको सब याद रखना है। इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको टिक किया गया, इसको तो आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट है केंद्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? झांसी में स्थित है। केंद्रीय चर्म संस्थान ये कानपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये इज्जत नगर बरेली में स्थित है, इंपॉर्टेंट है।
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय विश्व यानी कि ड्रग्स जो होता है, दवा जो होती है, तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला यह भी लखनऊ में है। जवाहर नक्षत्रशाला ये आनंद भवन प्रयागराज में स्थित है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? नोएडा में स्थित है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 32वां प्रश्न है, रिहंद बांध या रिहंद ताप विद्युत केंद्र या रिहंद जल विद्युत परियोजना, ये सभी अगर आपसे पूछता है तो सोनभद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? सोनभद्र में है। और किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है। और रिहंद नदी ये सोन नदी की सहायक नदी है, इसको भी आपको नोट करना है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ पर है? मिर्जापुर में है। और ये भी रिहंद नदी पर स्थित है। दोनों आपको याद रखना है। शारदा जल विद्युत परियोजना ये बनवासा पीलीभीत में है और यह शारदा नदी पर है। शारदा नदी गंगा की सहायक नदी है और इसे काली नदी भी कहा जाता है। शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है और यह गंगा की सहायक नदी है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट ये लखनऊ में है। बमरौली हवाई अड्डा ये प्रयागराज में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बनारस में है। चकेरी एयरपोर्ट कानपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट ये मेरठ में है। जेवर एयरपोर्ट ये ग्रेटर नोएडा में है। और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? अयोध्या में बनाया गया है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बनाया गया है। माता टीला बांध ये इसको रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं और ये झांसी में है, बेतवा नदी पर स्थित है। परीक्षा बांध यह भी झांसी में है, बेतवा नदी पर स्थित है। दोनों आपको याद रखना है। गोविंद सागर बांध ये ललितपुर में है, यह भी इंपॉर्टेंट है, यूपी में। और ये आपका रिहंद बांध सोनभद्र में है। और ओबरा ये आपका कहाँ पर है? ये ओबरा मिर्जापुर में है। यूपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो एक राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा नेशनल पार्क। और कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? वाराणसी में है और देश का पहला है, इसलिए आपको याद रखना है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ये ललितपुर में है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व आप सभी जानते हैं पीलीभीत में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 46वां प्रश्न है, शारदा नहर ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है और इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो यह गोमती नदी लखनऊ से निकलती है। फुलर झील ये पीलीभीत में है। रामगढ़ ताल ये गोरखपुर में है। बखीरा ताल संत कबीर नगर में है। कुंद्रा समुंदर ये उन्नाव में है। अवधी ताल वाराणसी में है। कीमठ ताल ये आगरा में है। चित्तौरा झील ये कहाँ पर है? बहराइच में है। सुरहा ताल बलिया में है। राधा कुंड मथुरा में है। राजा का बांध ये सुल्तानपुर में है। और मोती झील कानपुर में है। मेजा जलाशय नहर इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? प्रयागराज से बेलन नदी से इसका उद्गम हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बटेश्वर नाथ का मेला ये बटेश्वर आगरा में इसका आयोजन किया जाता है, बटेश्वर नाथ मेले का। नौचंदी मेला इसका आयोजन मेरठ में किया जाता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला इसका आयोजन गढ़मुक्तेश्वर में किया जाता है। नैमिषारण्य मेला सीतापुर में इसका आयोजन किया जाता है। सुलहकुल उत्सव इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? आगरा में किया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव इसका आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। और सरस महोत्सव इसका आयोजन लखनऊ में किया जाता है। कुंभ मेला आप सभी जानते हैं इसका आयोजन प्रयागराज में किया जाता है और 12 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। 60वां प्रश्न है, बहू बेगम का मकबरा ये कहाँ पर है? फैजाबाद में है। फैजाबाद भगवान श्री राम जी के मंदिर की वजह से इसमें अयोध्या फैजाबाद ये चर्चा में है, तो इस वजह से आपसे पूछा जा सकता है। तो बहू बेगम का मकबरा ये फैजाबाद में है और बीबी का मकबरा ये संभाजी नगर महाराष्ट्र में है। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने उसको बनवाया था। काला नमक चावल इसका जीआई टैग सिद्धार्थनगर को दिया गया है। हस्त निर्मित कागज का के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जालौन जिला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? आला है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। वाराणसी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई ने कराया था। गोल किसकी आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा है और इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। इसको माता टीला बांध के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1995 में शुरू हुआ, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना चित्रकूट में की गई। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान कब स्टार्ट हुआ? 2000 में इसको स्टार्ट किया गया, अभी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना का संबंध किससे है? तो प्राथमिक शिक्षा से है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है? सोनभद्र, इसको हमने पहले ही आपको बताया है। ढोला
लोकगीत, ये ढोला लोकगीत ये कहाँ प्रचलित है? तो आगरा और मेरठ में प्रचलित है यह। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई? लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? ये बिठूर में है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया गया है? तो ये आपका अयोध्या में बनाया गया है और इसी वजह से यह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम ये कहाँ पर है? ये बिठूर में है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? अभी हमने आपको बताया था शारदा नहर, ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब स्टार्ट हुई थी? 18 जून 2001 को इसको स्टार्ट किया गया था। सुरहा ताल किस जिले में है? तो बलिया जिले में है, यह भी हमने आपको बताया है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है? गोकुल बैराज परियोजना, ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, इंपॉर्टेंट है। सुहाग नगरी किसे कहा जाता है? फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी, ये उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? आप सभी जानते हैं, आनंदीबेन पटेल ये वर्तमान राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.72%, ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान में साक्षरता है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया है। अजय दुर्ग के रूप में कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो कालिंजर का किला प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? ये बांदा जिले में, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो 1791 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। और वाराणसी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपी का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? कानपुर ये यूपी का सबसे बड़ा महानगर है। यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहा जाता है? नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में लकड़ी के खिलौने के निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वाराणसी लकड़ी के खिलौने के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यूपी में अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है? तो अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में है। बरेली किस नदी के किनारे है? रामगंगा नदी के किनारे है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। यूपी में वैट प्रणाली कब लागू हुई? तो 1 जनवरी 2008 को यूपी में वैट प्रणाली लागू हुई थी। उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? खुर्जा। ये आपका क्या है? ये लकड़ी के खिलौने के निर्माण के लिए फेमस वाराणसी है और चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के लिए फेमस कौन सा है? खुर्जा है। यूपी में कितनी रामसर साइट है? तो 10 रामसर साइट है। और पूरे भारत में अगर पूछता है तो अब कितनी हो गई? 80 हो गई। पहले 75 थी, 5 अभी हाल ही में और ऐड की गई है। तो पूरे भारत में कुल रामसर साइट कितनी हो गई है? 80 हो गई है। और उत्तर प्रदेश में कुल कितनी है? 10 है। यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? पटना वन्यजीव अभयारण्य है। और यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है। यूपी का पहला पक्षी अभयारण्य कौन सा है? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये या बिहार, ये यूपी का क्या है? पहला पक्षी अभयारण्य है। यूपी में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो 3 विश्व धरोहर स्थल यूपी में है। कौन कौन से? आगरा का किला, ये 1983 में इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। फतेहपुर सीकरी, इसको 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। और आगरा का ताजमहल, इसको भी 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में कुल 3 विश्व धरोहर स्थल हैं। अगर आपसे पूछता है भारत में, तो भारत में कुल 42 विश्व धरोहर स्थल अब हो गए हैं वर्तमान समय में। 42वें विश्व धरोहर स्थल होयसल मंदिर कर्नाटक में स्थित है, इसको 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 41वां कौन सा है? तो शांति निकेतन, ये पश्चिम बंगाल में है, ये 41वें विश्व धरोहर स्थल इसको बनाया गया था। 40वीं किसको बनाया गया था? धौलावीरा को बनाया गया था। और 39वीं रमप्पा मंदिर तेलंगाना को बनाया गया था। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। तो ये चारों भी आपको नोट करना है। तो कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी थे, इसको हमने यहाँ पे बता दिया चूँकि इससे रिलेटेड थे। तो ये थे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने कहा था उत्तर प्रदेश स्पेशल की आप क्लास ले लीजिए, तो यूपी स्पेशल की ये क्लास है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप उत्तर प्रदेश की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।